नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कानपुर देहात में जलकर हुई मां बेटी की मौत की घटना के विरोध में यूपी कांग्रेस ने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन जा रहे थे। तभी रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वहीं पर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी बातचीत भी हुई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर राजभवन जाने के सभी रास्तों को बंद करके कांग्रेसी नेताओं को वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि कानपुर की दर्दनाक घटना पर राज्यपाल भी दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है। घटना को लेकर सबसे बड़े दोषी वहां के आला अफसर हैं। छोटे कर्मचारी तो उनके आदेशों का पालन करते हैं। उन छोटे कर्मचारियों पर ही मुकदमा लिखकर मुख्य दोषियों को सरकार बचाना चाहती है। अब तो राज्यपाल भी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार से क्या ही उम्मीद करे। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल घटना की जांच करने और पीड़ित परिवार से संवेदना जताने जा रहा था। उसे कई जगह रोका गया, कई कांग्रेसी नेताओं को रोका गया, तो वो सब धरने पर विरोध में बैठ गए। प्रशासन घटना को छुपाने में लगा हुआ है। परसों कानपुर देहात के मड़ोली में जिस तरीके का प्रशासनिक नंगा नाच हुआ है, एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी में आग लगा करके प्रशासन ने जो तमाशा देखा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जब उस घटना को देखने के लिए, सत्यता को जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के साथ हम जब वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, तो इस भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन ने हमें रास्ते में रोक कर के पूरे दिन बंधक बनाए रखा, जिससे आप ना इधर जा सके ना उधर जा सके और सच्चाई को आपके बीच में बयान ना कर सके। सच्चाई आपके सामने है। आप लोगों ने तमाम वीडियो पब्लिकली शेयर किए हैं। जब वीडियो देखते हैं तो बड़ा हृदय विदारक सीन होता है और दिल दुखता है। किसी तरीके से हमारे बुंदेलखंड प्रांत के अध्यक्ष, चूँकि उनके एरिया में ये घटना घटी थी, छुपते छुपाते घटना स्थल तक पहुंचते हैं और उन्होंने जो आप बीती लोगों से सुनी है और जो उन्होंने हम लोगों के बीच में बताया है, उससे लगता है कि ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। इस सरकार को इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब रात में हम लोगों ने आकर के महामहिम राज्यपाल महोदया को समय लेने के लिए पत्र भेजा, मेल किया, दोबारा सुबह फिर किया, लेकिन वहाँ से खबर मिलती है कि महामहिम राज्यपाल महोदया इस समय आवास पे नहीं है, वो कहीं निकल चुकी हैं। तो इस तरीके का खेल सरकार तो खेल ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो दूसरी जगह निवेदन और अनुरोध करने का एक रास्ता है, वो है महामहिम राज्यपाल। जब राज्यपाल ही हमारे इस दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार की तो बाँछें खिली जाएंगी। इस तरीके की कोई एक घटना नहीं है, लगातार घटनाओं का अंबार है। अभी सुबह सुबह हमें 11:30 बजे एक खबर मिली है, लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में ये आपका राजापुर है। राजापुर में प्रेमा देवी और लक्ष्मी देवी, ये दोनों शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, अपने घर में थीं। वहाँ के दबंगों ने सूना घर देख करके उन पर इतना मार मारी को बेहोश हो गई। एक तरफ पीड़िता थाने में बैठी है, दूसरी तरफ उत्पीड़न करने वाले लोग पुलिस की बीच में ठिठोलियाँ करते नजर आ रहे हैं। ये वहाँ का सीधा सीधा संवाद हमसे हुआ है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये सरकार इस प्रदेश की गरीब जनता, पीड़ित जनता का पक्ष के लिए बनी है या केवल इनको खत्म करने के लिए बनी है। लगातार इस तरीके के जो कांड हो रहे हैं,
उन कांडों को लेकर के जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई बात कहने के लिए तैयार होती है, आंदोलन करने के लिए तैयार होती है, तो सरकार पुलिस का सहारा लेकर के हम आवाज़ उठाने वालों को दबाने का काम कर देती है। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जितनी भी गुंडागर्दी और अत्याचार हो रहा है, इस पर लगाम लगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यूपी से बुलडोजर राज तुरंत हटाया जाना चाहिए। सरकार गरीब, निचले, मजदूर और असहाय लोगों पर बुलडोजर चलवा रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके विरोध में आंदोलन करती रहेगी। कल घटना परसों की है, आपके सामने है। मैंने भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये देखा कि एसडीएम को, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया, FIR लिखी गई। सवाल ये पैदा होता है कि एक नहीं दो मानव की जान गई, एक गौ माता की हत्या हुई, एक गाय भी जल गई, मर गई। ये गौरक्षक से मेरा सवाल है, जो गौरक्षक बनी सरकार, उससे सवाल है। 22 बकरियां मरी और उसके बाद FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होती है, निलंबित किया जाता है लेखपाल को। SDM साहब, लेखपाल साहब, पुलिसकर्मी जो वहाँ मूक दर्शक बने देख रहे थे, जो बुलडोजर यानी आग लगी हुई है, आपने भी देखा होगा, अध्यक्ष जी तो गए हैं वहाँ पर, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी। आग लग गई उस झोपड़ी में। झोपड़ी है, पक्का मकान नहीं है कि अंदर से लोहे के दरवाजे हैं, ये कोई भी जा कर के निकाल के ला सकता था। जब वो झोपड़ी में आग लग जाती है तो वो बुलडोजर जा कर के उसको तोड़ देता है। तो जो आग ऊपर जल रही थी, जो आग ऊपर लगी हुई थी, नीचे वो माँ बेटी के ऊपर वो आग का छप्पर गिरता है और वो जल करके वहाँ स्वाहा हो जाती है। साथ में जानवर भी स्वाहा हो जाते हैं। और उसके बाद क्या यही काम अगर किसी और व्यक्ति ने किया होता, आम आदमी ने, तो क्या सिर्फ FIR लिखने के बाद इतनी हो जाती है? सवाल यह है कि अभी तक आपने जिनके खिलाफ FIR लिखी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह है क्या? SDM साहब वहाँ खड़े देख रहे हैं, बुलडोजर जा रहा है, पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, बुलडोजर जा रहा है, आपने उसको रोका नहीं। स्पष्ट है कि ये एक साजिश थी। और फिर DM SSP क्या कर रहे थे? हम लोग भी सरकार में रहे हैं। अगर किसी जिले में इस तरीके की घटना होती है, वहां पर DM SSP मौजूद हो या न मौजूद हो, जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो DM SSP के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई करने आप जा रहे हो? और जब ये सब मालूम होता है तो कल सुबह हमने माननीय अपने PCC के अध्यक्ष माननीय ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर उन्होंने कहा था कि आप लोग मौके पे पहुंचे। तो चूंकि अनिल यादव जी इटावा थे तो ये तो अपना चुप के पहुंच गए वहाँ पहुँच। हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी थे, माननीय नकुल दुबे जी थे, मैं था और हमारे PCC के तमाम पदाधिकारी थे। हम लोगों को नवाबगंज जो टोल प्लाजा है उन्नाव जिले में, वहाँ रोक लिया जाता है। और रोका, हमने कहा भाई क्यों रोक रहे हैं? कहा उच्च निर्देश है। अब उच्च निर्देश अंडरस्टूड है कहाँ से? मैंने इधर उधर बात की तो मालूम हुआ कि उच्च निर्देश कहाँ से है। हमको रोक लिया जाता है। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई ये घटना कानपुर देहात की है, हमें कानपुर शहर तो पहुँचने दीजिए, वहाँ से भी 50 किलोमीटर आगे है। लेकिन नहीं साहब, उन्नाव जिले में जो नवाबगंज टोल प्लाजा, वहाँ रोक लिया जाता है और फिर उसके बाद हम बैठे रहते हैं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।